मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक किन किन आधारों पर प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 जो कि तलाक से संबंधित है उसके बारे में जानकारी दूंगा। धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम। धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम में उन आधारों को बताया गया है जिनके आधार पर हम तलाक ले सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में हुआ कोई विवाह पति या पत्नी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर तलाक की डिक्री द्वारा इस आधार पर भंग किया जा सकता है कि दूसरा पक्ष नंबर 1 विवाह संपन्न होने के बाद अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध बनाया है। यानी विवाह संपन्न होने के बाद विवाह के किसी पक्षकार ने अपने पक्षकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से यौन संबंध बनाया है, तब इस आधार पर दूसरा पक्षकार तलाक के लिए माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, विवाह संपन्न होने के बाद याचिकाकर्ता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है, यानी क्रूरटी, यानी जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार है। यदि विवाह संपन्न होने के बाद कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है तब इस आधार पर भी तलाक के लिए याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो सकती है। क्रूरटी ये 2 प्रकार की होती है, जिसमें शारीरिक क्रूरता और मानसिक क्रूरता आती है। शारीरिक क्रूरता में पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के साथ मारपीट, गाली गलौज करना या उसके साथ किसी प्रकार की भी हिंसा करना आता है। दूसरा, क्रूरता में शारीरिक हिंसा के अलावा मानसिक क्रूरता को भी शामिल किया गया है। यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ इस तरह का व्यवहार करता है जिससे दूसरे पक्षकार को मानसिक उत्पीड़न होता है या मानसिक पीड़ा होती है, तब इस आधार पर भी पक्षकार विवाह विच्छेद के लिए धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। याचिका की प्रस्तुति से ठीक पहले कम से कम 2 साल की लगातार अवधि के लिए याचिकाकर्ता को छोड़ दिया गया है या परित्याग कर दिया गया है। यानी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार का विवाह के पश्चात लगातार याचिका यानी तलाक की याचिका प्रस्तुत करने से पहले लगातार 2 वर्ष तक की अवधि या उससे अधिक की अवधि के लिए उसका परित्याग कर दिया है या उसको छोड़ दिया है, तब इस आधार पर भी याचिकाकर्ता धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की याचिका प्रस्तुत कर सकता है। चौथा, दूसरे धर्म में परिवर्तन के कारण वह हिंदू नहीं रह गया है। यदि किसी पक्षकार ने हिंदू धर्म का परित्याग कर किसी दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया है, यानी उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है और इस आधार पर वह हिंदू नहीं रहा है, तब याचिकाकर्ता
इस आधार पर माननीय न्यायालय में तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। पांचवा, मानसिक रूप से असाध्य रूप से अस्वस्थ रहा है या लगातार रुक रुक कर इस तरह के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि याचिकाकर्ता से प्रतिवादी के साथ रहने की उचित उम्मीद नहीं की जा सकती है। यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, यानी पक्षकार मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इस हद तक वह अस्वस्थ है कि दूसरे पक्षकार का उसके साथ रहना उसके लिए उचित नहीं है, तब वह मानसिक रूप से अस्वस्थता के आधार पर तलाक के लिए माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। धारा 13(1) के स्पष्टीकरण में मानसिक विकार का अर्थ क्या है, इस संबंध में आपको मैं जानकारी दूंगा। मानसिक विकार का अर्थ मानसिक बीमारी, दिमाग का रुका हुआ या अधूरा विकास, मनोरोगी विकार या कोई अन्य विकार या दिमाग की विकलांगता, और इसके अंतर्गत सिजोफ्रेनिया भी शामिल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मनोरोगी विकार का क्या अर्थ होता है। मनोरोगी विकार का अर्थ मन की लगातार विकार या विकलांगता जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्ष की ओर से असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से गैर जिम्मेदाराना आचरण होता है, और चाहे इसकी आवश्यकता हो या ना हो। अभी मैंने आपको बताया कि यदि कोई पक्षकार मानसिक रूप से अस्वस्थ है या पागल है या वह मानसिक रूप से इस असाध्य रोग से पीड़ित है कि उसका इलाज संभव नहीं है और दूसरे पक्षकार का उसके साथ रहना संभव नहीं है, और उसका कृत्य इस तरह का है कि दूसरे पक्षकार के जीवन पर इसका गंभीर असर पड़ता है और वह उस व्यक्ति के साथ समान रूप से जीवन यापन नहीं कर सकता या उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता है। तब मानसिक रूप से अस्वस्थता के आधार पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। छठा, संचारी रूप से यौन रोग से पीड़ित रहा हो। यदि विवाह के पश्चात कोई पक्षकार यौन रोग से पीड़ित है और उसका यौन रोग संचारी है, तब एक पक्षकार यानी याचिकाकर्ता इस आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। सातवां, किसी धार्मिक व्यवस्था में प्रवेश करके संसार का त्याग कर दिया है यानी सन्यासी बन गया हो। यदि विवाह का कोई पक्षकार धार्मिक व्यवस्था में प्रवेश करके उसने संसार का परित्याग कर दिया है या वह सन्यासी बन गया है, तब इस आधार पर याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकता है। आठवां, उन व्यक्तियों द्वारा 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक उसके जीवित रहने के बारे में नहीं सुना गया है जिसमें स्वाभाविक रूप से सुना होता यदि वह जीवित होता। यदि विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कहाँ गया है, वह जीवित है या नहीं है,
और उसके घर वालों ने या उसके आसपास के नाते रिश्तेदारों लोगों ने उसके बारे में, उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए वह कहाँ है, वह जीवित है कि नहीं है, तब इस आधार पर भी पक्षकार याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय में तलाक के लिए याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। धारा 13 का स्पष्टीकरण। अब मैं आपको धारा 13 का स्पष्टीकरण के बारे में आपको बताऊंगा कि धारा 13 का स्पष्टीकरण क्या है। इस उपधारा में अभिव्यक्ति परित्याग का अर्थ विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा याचिकाकर्ता का बिना किसी युक्त कारण के और उसकी सहमति के बिना या ऐसे पक्ष की इच्छा के विरुद्ध परित्याग करना है। यानी धारा 13 का स्पष्टीकरण में जो परित्याग, अभित्यजन शब्द है, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यह है कि विवाह का एक पक्ष दूसरे पक्ष को यानी याचिकाकर्ता को बिना किसी युक्त कारण के उसने उसका परित्याग कर दिया हो और उसकी सहमति के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसने इसको छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है, और इसमें पक्षकार द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा भी शामिल है। यानी विवाह के पक्षकार द्वारा बिना किसी कारण के, उसकी सहमति के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करना, और इसमें पक्षकार द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा भी शामिल है। तब इस आधार पर भी माननीय न्यायालय में याचिकाकर्ता तलाक के लिए याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको धारा 13(1) का, धारा 13(1)(a) के बारे में जानकारी दूंगा। धारा 13(1) का विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले या बाद में संपन्न हुआ हो, इस आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को विच्छेदित करने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 1, विवाह के पक्षकारों के बीच न्याय के पृथक्करण की डिक्री के पारित होने के पश्चात 1 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि तक सहवास का पुनः प्रारंभ नहीं हुआ है। यानी धारा 10 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यदि पक्षकारों के बीच में न्याय के पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई है, यानी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित हो गई है, और पक्षकारों के बीच 1 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि तक सहवास का पुनः प्रारंभ नहीं हुआ है, तब इस आधार पर भी याचिकाकर्ता धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद की याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, विवाह के पक्षकारों के बीच उस कार्रवाइयों में जिसमें वे पक्षकार थे, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री पारित होने के पश्चात 1 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि तक दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन नहीं हुआ है। यानी धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पक्षकारों के बीच में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री पारित की गई है और उनके बीच में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन नहीं हुआ है, तब इस आधार पर भी याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए धारा 13(1) का के तहत विवाह विच्छेद की याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको धारा 13(2) के बारे में जानकारी दूंगा।
धारा 13(2) एक पत्नी भी इस आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को विघटित करने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकती है। फर्स्ट, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले हुए किसी विवाह के मामले में कि पति ने ऐसे प्रारंभ से पहले दोबारा विवाह किया था या ऐसे प्रारंभ से पहले विवाहित पति की कोई अन्य पत्नी याचिकाकर्ता के विवाह के अनुष्ठान के समय जीवित थी। सेकंड, पति विवाह के अनुष्ठान के दिन से बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी हुआ है। थर्ड, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत मुकदमे में या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत कार्रवाई में जैसा भी मामला हो, एक डिक्री या आदेश पत्नी को भरण पोषण देने वाली पति के विरुद्ध पारित किया गया है और इस तरह की डिक्री या आदेश पारित होने के बाद से पक्षकारों के बीच 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास का पुनः आरंभ नहीं हुआ है। यानी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी के भरण पोषण की डिक्री या आदेश पारित हुआ है और उस डिक्री या आदेश के पारित होने के 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक पक्षकारों के बीच में पुनः सहवास आरंभ नहीं हुआ है, तब इस आधार पर भी तलाक के लिए माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हो सकती है। फोर्थ, कि उसका विवाह 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले संपन्न हुआ था और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लेकिन 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले विवाह से इनकार कर दिया है या विवाह का निराकरण कर दिया है। दोस्तों, मैंने अभी आपको धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किन किन आधारों पर तलाक प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में विस्तार से बताया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।